औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस की आयत नंबर 53 है मेरे सामने और पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 10 और 11। 10 की आखिरी आयत और 11वें की पहली आयत होगी। और आयत नंबर 52 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनसे कहा जाएगा जिन्होंने जुल्म किया अपने आप पर, उनसे कहा जाएगा कि अब हमेशा का अजाब चख लो, और फिर ये भी कहा जाएगा कि तुम जो कर रहे थे उसका बदला तुम्हें दिया जा रहा है। अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते। अब यहाँ आयत नंबर 53 में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने यस्तंबिऊन का हक़ हुआ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो आप वादा कर रहे हैं या जिससे हमें डरा रहे हैं, क्या वो तसल्ली के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सच है, ये हकीकत है, या कहाँ तक सच है, कितनी हकीकत पाई जाती है इसमें। और ये एक सवाल था मुनकरीन इस्लाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो ये था कि जिस अजाब से आप डरा रहे हैं वो अजाब कब आने वाला है, उसके बारे में ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखाया कि पहली बात यह कि वो कह रहे थे कि वो कब आएगा, कैसा होगा, और ला क्यों नहीं रहे हो, हमें डरा रहे हो। तो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अब दूसरा सवाल तीसरा ये आ रहा है कि क्या ये सच वाकई ही सच है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल, आप उनसे कहें, ई व रब्बी इन्नहुल हक़, मेरे रब की कसम ये बात सच है। यानी कि क़यामत आएगी, बर्पा होगी, और उसमें क़यामत बर्पा होगी और उसमें हर जी रूह को फ़ना होना है, और फ़ना होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उठाना है, और उसके दरमियान का कोई टाइम लिमिट होगी, और उठाने के बाद इस दुनिया के जो किए हुए अमाल हैं उनका हिसाब देना है, और उन अमाल के मुताबिक अगली ज़िंदगी का शुरू होना है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उन्हें कहें कि ई व रब्बी, मेरे रब की कसम कि ऐसा होगा। फिर फरमाया कि वमा अंतुम बिमोजिज़ीन, और तुम अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ नहीं कर सकते। क्या मतलब अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ नहीं कर सकते? कि भाग जाओ और मुकाबला कर लो, दौड़ लगा दो और छोड़ दो, हट दर्मी कर लो, अल्लाह तबारक व तआला किसी तरह भी तुमसे आजिज़ नहीं होगा, शिकस्त नहीं दे सकते। अब अगली बात अल्लाह तबारक व तआला जो फरमा रहे हैं, वलौ अन्ना लिकुल्ली नफ्सिन ज़लमत माफ़ी फिल अर्ज़ि लफ्तदत बिही, और अगर जिस इंसान ने अपने आप पर जुल्म किया या अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी की और दुनिया में ज़ालिम हुआ, और वो उसके पास ज़मीन आसमान के सारे ख़जाने आ जाएं, और वो सारे ख़जाने एक लम्हे की छुटकारे के लिए दे दे कि अपने आप को सज़ा से आज़ाद कर दे एक लम्हे के लिए, और वो दुनिया ज़मीन आसमान के सारे ख़जाने उसके पास हों, वो ख़र्च कर दे, तो उसको एक लम्हा आसूदगी का उस वक्त नहीं मिलेगा। अब किस वक्त नहीं मिलेगा? जब अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला आ जाएगा। फ़ैसला क्या है? जब क़यामत बर्पा हो जाएगी और असाब शुरू हो जाएगा। लफ्तदत में ही, अगर वो सारा ख़जाना अल्लाह की राह में ख़र्च कर देगा उस वक्त, तो ना वो ख़जाना उसका कबूल किया जाएगा और ना उसके बदले में उसको छुटकारा दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ वक्त ख़त्म हो चुका होगा, और वक्त के ख़त्म होने पर कोई चीज़ इवन के तौबा भी कबूल नहीं होती, और उसकी ईमान लाना भी काबिल कबूल नहीं होगा। फिर फरमाया कि आगे के असर व नदामा लम्मा रावल अज़ाब, जब वो अज़ाब को सामने देखेंगे तो शर्मिंदगी महसूस करेंगे, और शर्मिंदगी मामूली चीज़ है, उस वक्त वो मुश्किल में पड़ जाएंगे और अपने आप को बहुत मजबूर और बेबस महसूस कर रहे होंगे, और अपने किए पे नदामत महसूस कर रहे होंगे कि हमें बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन की तरफ बुलाया और हमने उसके दीन को कबूल नहीं किया, और बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने, या जो भी उम्मत जिसको अंबिया कराम में से जिस नबी की उम्मत थी, उस नबी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला बार बार डराते रहे, और बार बार हमने
उसके डरावे को कबूल नहीं किया, और कबूल नहीं किया, उसकी दावत को कबूल नहीं किया। और जब दावत को कबूल नहीं किया तो जो अल्लाह तबारक व तआला का नबी हमें बता रहा था, उस वक्त हम उससे मजाक करके पूछ रहे थे कि क्या वाकई ही सच है, क्या ये होने वाली चीज़ है, फिर ये बताओ कि कब आएगा। मुख्तलिफ सवाल जवाब करके नबी को परेशान और टार्चर कर रहे थे। और अब वो चीज़ बिल्कुल सामने है, लेकिन मसला अब उनके लिए ये हो गया होगा कि ना उनकी तौबा कबूल की जाएगी, ना उनका ईमान लाना कबूल किया जाएगा, और ना बदले में उनके पास पहली बात यह है कि कोई चीज़ होगी ही नहीं। और अगर ज़मीन आसमान के सारे ख़जाने भी हो जाएं उनके पास, तो वो सारे खर्च करके एक लम्हे की अजाब से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो भी कबूल नहीं किया जाएगा। कुज़िया बैनहुम बिल क़िस्त, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनके दरमियान इंसाफ के साथ फ़ैसला हो चुका होगा। इंसाफ के साथ फ़ैसला क्या मतलब कि जिस तरह उन्होंने दुनिया में अमाल किए, उनका अब बदले का वक्त आ चुका होगा और उनको बदला दिया जा रहा होगा। और वो सारी चीज़ें अगर बदले में वो देना चाहेंगे तो अब कबूल नहीं होगी, क्योंकि उनका जो दिया हुआ टाइम था उनको वो ख़त्म हो चुका होगा और अब दूसरा टाइम शुरू हो चुका होगा जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। उनको वापस देने का टाइम है, वो शुरू हो चुका होगा। वहुम ला युज़लमून, फरमाया कि उनके दरमियान फ़ैसला इंसाफ से किया जाएगा और उन पर ज़रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला बारहा कुफ़ार को चैलेंज जब करते हैं और बारहा कुफ़ार को या इंसानियत को अपने दीन की तरफ दावत आम दी अल्लाह तबारक व तआला ने, और फिर ना मानने वालों को वार्निंग दी, और वार्निंग के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब की वार्निंग के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह साथ फरमा दिया कि उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये उनके अमाल का नतीजा है या अंजाम है जो वो भुगत रहे हैं। ये मत समझे कि अल्लाह तबारक व तआला जुल्म करने वाला है, अल्लाह जुल्म नहीं करेगा। ला युज़लमून, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह फिर उनसे दूसरी बात खबरदार करके वार्निंग दे के अल्लाह फरमा रहे हैं, अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह तबारक व तआला का है। खबरदार, ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है ये सब अल्लाह तबारक व तआला का है, और अल्लाह तबारक व तआला को किसी चीज़ की कमी या नहीं, या अल्लाह तबारक व तआला को इन चीज़ों की हिफाजत थकाती नहीं, या अल्लाह तबारक व तआला इस सारे निज़ाम के लिए किसी और के मोहताज नहीं, ना मशवरे के, ना हेल्प के, और ना किसी और तरह के मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला की सारी कायनात और अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसा तरीके से क़यामत तक चलाते रहेंगे और पीछे भी चलाते आ रहे हैं जब से दुनिया वजूद में आई है। फिर फरमाया कि जो कुछ ज़मीन और आसमान में है वो सारा अल्लाह तबारक व तआला का है। और अल्लाह दूसरी बार वार्निंग दी, खबरदार किया, फरमाया कि अला इन्ना वाद अल्लाह हक़, अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच है। अब जो नबी सल्लल्लाहु आयत की शुरू में आयत में बात चली थी, आयत नंबर 53 में, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे वो पूछ रहे हैं यस्तंबिऊना का हक़ हुआ, कि जिस चीज़ का तो आप वादा कर रहे हैं क्या ये सच है, वाकई ही सच है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दोबारा ताकीद करते हुए फरमाया, दरमियान में दलाइल दिए, और अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद करते हुए फरमाया अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन और आसमान में है वो सब अल्लाह तबारक व तआला का है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बात का फिर ताकीदी जवाब देते हुए फरमाया अला इन्ना वाद अल्लाह हक़, अल्लाह तबारक व तआला का वादा जो है, जो भी वादा है, जैसा भी वादा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के साथ जब भी किया है और जिस इंसानियत के साथ किया है, जिस नबी की उम्मत के साथ किया है, वो हमेशा हक़ और सच है। और अल्लाह तबारक व तआला मजाक के मूड में है नहीं कि मजाक करें, और अल्लाह तबारक व तआला और इन लोगों का अल्लाह तबारक व तआला फरमाने आपका और मेरा कोई मजाक सूट भी नहीं करता कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टार्चर करने के लिए बार बार कह रहे हैं कि नबी क्या ये हक़ है, क्या ये सच है, क्या ये सच है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये सच है, हर वादा सच है। यानी यहाँ वादे से मुराद क़यामत का आना है कि क़यामत कब आएगी और किस तरह होगी, क्या वाकई वो रोनमा होगी, और क्या वाकई उसके बाद हमें इस दुनिया के किए हुए अमाल का हिसाब देना पड़ेगा, और क्या वाकई हमारी अगली ज़िंदगी इन अमाल की बेस पे शुरू होगी। इन चीज़ों को वो नहीं मान रहे थे, और फिर तहज्जुब से नबी मान रहे थे, नबी को तंग करने के लिए भी पूछ रहे थे कि यार नबी क्या ये सच है, क्या जो आप कह रहे हैं सच है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं सच है। फरमाया कि हक़ है, वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून,
लेकिन उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जुटला रहे हैं, और जुटला रहे हैं तो ये बात नहीं जानते कि इसके जुटलाने का अंजाम क्या है जो उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बारहा वार्निंग दी, और बहुत हर उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने हर पैगंबर भेजकर उसको बचाने की कोशिश की। बारहा अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़ल्लामिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करते, लेकिन बंदे हैं कि वो समझने का नाम नहीं लेते। 1,24,000 या इस कम व बेश अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में पैगंबरों को मबूस फरमाया, कुछ नबी और कुछ रसूल, कुछ को नई शरीयत दी और कुछ को पहली शरीयत की तजदीद के लिए भेजा, दुनिया में मबूस फरमाया। लेकिन इंसानियत ने हर दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए पैगंबरों के साथ मजाक किया, और बाज़ को धमकियाँ दी और बाज़ को जान से मार डाला। और इस तरह का मजाक अल्लाह तबारक व तआला से करते रहे, और उनको समझ भी नहीं रही और जानते भी नहीं रहे कि इसका अंजाम क्या होगा। बिला आखिर वो अंजाम भुगतते रहे और दुनिया में ही निस्तो नाबूद और तबाही का सबब बनते रहे। और बहुत सारी बस्तियों को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मुसलमानों को मुखातब करते हुए कि सीरू फिल अर्ज़ फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, ज़मीन में चलो फिरो और फिर ये देखो कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ, और उसके बाद फिर अपने लिए सोचो कि तुम जुटला रहे हो तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी इनाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको उस तरह का तबाही का सबब और निशान इबरत नहीं बनाया जिस तरह के पिछली उम्मतों को बना चुका है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ख़ास क्रेडिट है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही है, इससे पहले नबियों पर नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जहाँ बहुत सारे एहसानात किए वहाँ ये भी एहसान किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आखिरी नबी बना के भेजा तो आपको दी गई शरीयत भी क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। लेकिन कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि ये सारे के सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ए नबी, क्या तो ये समझता है कि ये सारे तुझ पे ईमान ले आएंगे, और अगर इनकी मांगी हुई मुँह मांगी चीज़ें मैं इनको देना शुरू कर दूँ तो बनी इसराइल के जितने पैगम्बर गुजरे हैं उनके वही चीज़ें दी गई जो उनकी उम्मतों ने मांगी थी। लेकिन वो फिर भी अपने नबियों पर ईमान नहीं लाए। उन्होंने अपने ज़ुबान से पढ़ा, अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा वो चीज़ें, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाए जो अभी आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आपको दे भी दी जाए तो ये ईमान नहीं लाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों को के दिलों पर कानों पर मोहर लगा दी है। और सुमन बुकमन उम्यन फाहुम ला यरजून, अंधे बहरे और गूंगे हो गए हैं और वो वापसी की राह भी नहीं देख रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि आपका काम सिर्फ तबलीग करना, पैगाम पहुँचाना, कन्वे करना है, मैसेज को मनवाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। और आप ये उम्मीद भी ना रखें कि सारे के सारे मान जाएंगे, इनमें कुछ लोग ईमान लाएंगे और आप सिर्फ अपने काम को जारी रखें। अल्लाह तबारक व तआला सही पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला अपने पसंदीदा दीन इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम का काम हम जैसे नकारा बंदों से लेता रहे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदबीर के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें। अल्लाह हाफिज़।